जब आप मांस खाते हैं तो आपको वह आवश्यक भोजन मिल रहा है जिसकी आपके शरीर को आवश्यकता है। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि आप जानवरों के शोषण और दुर्व्यवहार का समर्थन कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए शाकाहारी भोजन पर टिके रहना बेहतर है। इस तरह आप मांस खाने से होने वाली क्रूरता और शोर से बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सच में मांस मछली खाने वाले लोग पापी होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दुनिया भर में मांस खाने के लिए मारे जाने वाले जानवरों की संख्या वाकई चौंकाने वाली है। हम हिंदू धर्म के कुछ खास त्योहारों को छोड़कर अंडे, चिकन, बीफ, मटन, कीमा, बनाया हुआ मांस, सांप, मछली, तिलचट्टे, विभिन्न प्रजातियों की मछलियां, मेढक और कछुए खाते हैं। हम घोड़े, ऊंट, तीतर, खरगोश भी खाते हैं और भक्ति पूर्वक पूजा भी करते हैं। भगवान उससे बहुत दूर है जो बुरे काम करता है, जैसे मांस खाना और अन्य जीवों को चोट पहुंचाना। वास्तव में परमेश्वर उस व्यक्ति के गले में न्याय की अदालत में फंदा डालेगा। उस व्यक्ति को उनके किए की सजा मिलेगी। एक अच्छा शाकाहारी भोजन इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है और भक्ति और अच्छे कर्म करने में भी मदद मिलेगी। मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप धार्मिक कारणों से उपवास करते हैं और फिर वही दूसरी तरफ किसी जानवर को मार कर खाते हैं। यह भगवान के साथ धोखा नहीं तो क्या है। रावण बहुत सारा खाना खाता था जिसमें कई अलग अलग तरह के जानवर, शराब और मांस भी शामिल थे। आज के समय में बहुत से लोग मानते हैं कि मांस खाना ठीक है, भले ही यह कुछ धर्मों के नियमों के खिलाफ है। अरे मूर्ख प्राणी, क्या आपने कभी राम या कृष्ण को किसी जानवर की हड्डियां चबाते देखा है? और ना तो गुरु नानक देव और ना ही मोहम्मद ने मांस खाया, लेकिन मनुष्य प्रतिदिन मांस खाकर अपने कर्मों का नाश कर रहे हैं। जानवरों को मारकर खाने वाले लोग को क्रूर और हृदयहीन माना जाता है। उन्हें क्रमशः कसाई और मांसाहारी कहा जाता है। वह व्यक्ति जो मांस खाता है वह बहुत पाप कर रहा है और यदि वे ऐसा करना जारी रखते हैं तो उसका अंत नर्क में बहुत बुरे स्थान पर होगा। परमेश्वर ने हमें मांस खाने के लिए कभी नहीं कहा। हमें क्या खाना चाहिए इसके बारे में परमेश्वर ने पहला और आखिरी आदेश दिया है कि हमें फलदार पेड़ और बीज वाले पौधे खाने चाहिए। इसके बाद सर्वोच्च भगवान ने किसी भी किताब, बाइबल, कुरान, तौरात, इंजिल, जबूर या सरिया में हमें क्या खाना चाहिए इसके बारे में कोई आदेश नहीं दिया। इन श्लोकों में ब्रह्मा, उनके दूत और पूर्वजों और भूतों सभी ने अपने विचारों को मिलाया कि हमें क्या खाना चाहिए। किसी में प्रवेश करने के बाद आत्मा कभी कभी सुन सकती है कि भगवान क्या कहते हैं। कभी कभी ये आवाजें अन्य स्वर्ग दूतों या आत्माओं की होती हैं और ये उन आवाजों के समान नहीं होती हैं जिन्हें हम स्वयं सुनते हैं। यीशु के पास अन्य स्वर्गदूत और अन्य आत्माएं हैं जो उसकी ओर से बोल सकती हैं। यही कारण है कि बाइबल और कुरान शरीफ में मांस खाने का आदेश अन्य जानवरों से मांस खाने के आदेश के समान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भगवान के अपने उपभोग के लिए नहीं बल्कि अन्य प्राणियों के लाभ के लिए है। कबीर जी सभी प्राणियों की आत्मा है, सभी मनुष्यों में एक आत्मा है और जो पुरुष या महिला के रूप में पैदा हुए हैं वे अपनी ऊर्जा कबीर जी को समर्पित करने के हकदार हैं। हम अपने ही कर्मों में फंसे हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को सही ढंग से समझकर और अभ्यास करके हम खुद को मुक्त कर सकते हैं। जो लोग धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास करते हैं, जैसे हिंदू जो अपने देवता भैरव, भूत, माता के नाम पर बकरा, गाय, मुर्गे और भैंस की बलि देते हैं, वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पाप है। मुसलमान भी अल्लाह के नाम पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं, लेकिन यह हिंदू और मुसलमान जो करते हैं उससे कहीं बड़ा पाप है। हर कोई भगवान या कबीर की संतान के रूप में पैदा होता है और हम सभी समय से भ्रमित होकर पाप जमा करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के लिए मृत्यु निश्चित है। हर दिन कोई न कोई मरता है, कुछ लोग बच जाते हैं।